बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को बंद न चीज़ इमरान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि तमाम मेरे व्यूअर देखने वाले खैर वफियत से होंगे। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लेक्चरर की जो है 552 असामियाँ अनाउंस हो चुकी हैं। ये 552 असामियाँ किन के लिए हैं, कौन से ज़िले वालों के लिए है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है, कौन से सब्जेक्ट में आपकी डिग्री होनी चाहिए, क्या बीएड लाजमी है या नहीं है, अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, चलान अगर है तो कितना पे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। और इसका जो ऑफिशियल ऐड होता है उस महकमे की तरफ से जो असल रिक्वायरमेंट होती हैं वो भी मैं आपको साथ बताऊंगा, ताकि आप लोगों को जो है समझने में आसानी हो और आपको ये देखने में आसानी हो कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि इसमें आपका चलान भी है। तो ये ना हो कि आप बगैर उसकी डिटेल चेक किए, बगैर उसकी तफसीलात देखे आप अप्लाई कर दें और अपना चलान ज़ाय कर बैठें। तो इसलिए आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। और आप लोग कुछ जो है स्टेप अगर स्किप करते हैं तो फिर उसका नुकसान आपको ये होता है, आपको कुछ पॉइंट समझ नहीं आते, तो जिसकी वजह से बार बार आपको पूछना ही पड़ता है या आप कन्फ्यूजन का शिकार होकर अप्लाई करके अपना चलान और अपना टाइम का ज़ाय करते हैं। तो इसलिए जो है आपको मुकम्मल वीडियो देखनी है। और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचते रहें। तो आप चलते हैं ऑफिशियल ऐड की तरफ। ये जी हायर एजुकेशन का जो है ऑफिशियल ऐड हमारे पास ओपन हो गया है। इसमें कुछ सीट जो हैं सीनियर इंस्ट्रक्टर की भी हैं, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं लेक्चरर की तरफ। इसमें सीनियर इंस्ट्रक्टर की सीट है वो है 138 टोटल हैं और ये हैं मेल के लिए। इसमें यहाँ इसके केस नंबर दिए हुए हैं, यहाँ इनके सब्जेक्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे सीटों की तादाद बताई हुई है, यहाँ पे कोटा मिनॉरिटी कोटा कितना है या डिसेबल के लिए कोटा कितना है, और नीचे यहाँ पे रिक्वायरमेंट बताइए कि उसके लिए तालीम क्या मांगी है। तो यहाँ पे जो सीट्स हैं इंग्लिश की टोटल सीट्स 15 हैं, इसमें 14 ओपन मेरिट की हैं, एक जो है नॉन मुस्लिम की है। इस्लामियात की टोटल 20 हैं, कॉमर्स की टोटल 60 हैं, इकोनॉमिक्स की टोटल 15 हैं, मैथमेटिक्स टोटल 15 हैं, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स 13 हैं। टोटल सीट्स बनती हैं 138। अब इसकी देखते हैं हम, इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। क्वालिफिकेशन इसके लिए जी मांगी गई है पीएचडी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन रेलेवेंट सब्जेक्ट हैविंग 3 ईयर एक्सपीरियंस इन वन और कम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपके पास पीएचडी डिग्री हो और साथ आपके पास 3 साल का जो है इसके रेलेवेंट टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्ट्रक्टर का, सीनियर इंस्ट्रक्टर का। उसके अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो फिर आपके जो है एमफिल आपके पास होना चाहिए और आपके पास जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके रेलेवेंट। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके रेलेवेंट। इसके लिए जो एज अप्लाई सिर्फ मेल कर सकते हैं और इसमें जो एज लिमिट है वो है 25 से 35, 5 साल रियायत मिले हैं तो इसमें 25 से 50 साल यानी कि उम्र की हद रखी गई है। जेंडर जो है वो मेल इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर, यानी कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब, पूरे पंजाब से कोई भी अप्लाई कर सकता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन कॉमर्स कॉलेज अक्रॉस द पाकिस्तान, पंजाब जितने भी कॉमर्स कॉलेज हैं पंजाब के अंदर उनमें आपकी पोस्टिंग होगी। नीचे यहाँ पे सिलेबस दिए हुए आप खुद देख सकते हैं। अब इसमें जो मोस्ट सीट्स हैं जिसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप वो डिस्कस करते हैं। इंस्ट्रक्टर या लेक्चरर मेल 17वां स्केल है और ये रेगुलर यानी कि परमानेंट जॉब्स हैं। सीट का नाम है इंस्ट्रक्टर या लेक्चरर। यहाँ उनके केस नंबर बताए हुए हैं, कोड नंबर बताए हुए हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं कौन कौन सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए, यहाँ पे ओपन मेरिट की कितनी सीट्स हैं, यहाँ नॉन मुस्लिम कितनी है, यहाँ डिसेबल की कितनी है, यहाँ पे टोटल सीट्स बताई हुई हैं। टोटल 552 सीट्स हैं। सबसे पहले उर्दू की देखते हैं। उर्दू की जो है ओपन मेरिट 110 सीट्स हैं और पाँच जो है ये 6 इसके अलावा हैं टोटल, यानी कि ओपन मेरिट टोटल 120 हैं, जिसमें से 110 जो हैं वो ओपन मेरिट की हैं यानी कि मेल की। 6 जो हैं वो नॉन मुस्लिम की हैं, वो भी मेल की हैं, और स्पेशल जो डिसेबल हैं उनकी 4 सीट्स हैं। उसके बाद ये इंग्लिश है। इंग्लिश में 92 सीट जो है ओपन मेरिट की हैं, 5 जो है वो नॉन मुस्लिम के लिए हैं और 3 जो है ये स्पेशल पर्सन के लिए। टोटल ये 100 सीट्स बनती हैं। उसके बाद ये इस्लामियात है, इसमें 58 सीट्स हैं, जिसमें जो है नॉन मुस्लिम की कोई नहीं है और स्पेशल डिसेबल की 2 सीट्स हैं। टोटल 60 सीट्स बनती हैं। इंग्लिश शॉर्ट हैंड इसमें जो 23 सीट्स हैं, इसमें ओपन मेरिट की 23 हैं
नॉन मुस्लिम की 1 है, डिसेबल की 1 है, टोटल 25 हैं। और आपके जहन में सवाल और होगा भाई इंग्लिश ऊपर भी आ गया, इंग्लिश शॉर्ट हैंड यहाँ भी आ गया, इनमें थोड़ा डिफरेंस है क्वालिफिकेशन का, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद इकोनॉमिक्स है, 37 सीट्स हैं इसमें। ओपन मेरिट की 2 हैं, नॉन मुस्लिम की 1 है, डिसेबल की टोटल सीट्स बनती हैं 40। उसके बाद कंप्यूटर साइंस या आईटी, इसमें 37 सीट्स हैं और इसमें 2 जो हैं 37 ओपन मेरिट की हैं, 2 नॉन मुस्लिम की, 1 डिसेबल की, टोटल 40 हैं। उसके बाद ये मैथमेटिक्स 41 ओपन मेरिट की हैं, 2 नॉन मुस्लिम की हैं, 1 डिसेबल की, टोटल ये 40 सीट्स बनती हैं। उसके बाद ये स्टैटिस्टिक्स शुमारियात जिसको हम कहते हैं, उसमें ओपन मेरिट की 18 हैं, नॉन मुस्लिम की 1 है, डिसेबल की 1 है, टोटल 20 बनती हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन करें तो ये सीटें बनती हैं 552। अब हम इसका देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम चीज है। यहां पे लिखा फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, इकोनॉमिक्स, मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स। ये जो सब्जेक्ट बताए हुए हैं इनकी क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री 2nd डिवीजन इन रेलेवेंट सब्जेक्ट, यानी कि इंग्लिश, उर्दू 2, इस्लामियात 3, इकोनॉमिक्स 4, मैथ 5, स्टैटिस्टिक्स 6। ये जो ऊपर वाले 6 सब्जेक्ट हैं 1 2 3 4 1 2 3 कॉमर्स नहीं है इसमें, 4 5 6, ये 6 सब्जेक्ट हैं, उनके लिए आपकी मास्टर डिग्री हो इन सब्जेक्ट में। अब आगे है फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के लिए जो है आपकी जो डिग्री हो वो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, यानी कि BS कॉमर्स हो आपका, या आपका M.Com हो, या आपके पास ये वाला होना चाहिए, या है मास्टर डिग्री इन बिजनेस एजुकेशन जिसको आप MBA भी कहते हैं, आफ्टर हैविंग बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, यानी कि BCom करने के बाद आपकी जो है बिजनेस एजुकेशन में डिग्री होनी चाहिए। या आपके पास जो है मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, अगर आपकी मास्टर इकोनॉमिक्स में है और आपकी बैचलर कॉमर्स में है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगली कंडीशन है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, अगर आपने कॉमर्स के बाद MBA किया है तो फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आखिरी कंडीशन है मास्टर डिग्री इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आफ्टर हैविंग बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, अगर आपने कॉमर्स के बाद जो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में मास्टर किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी कि इसके लिए 5 कंडीशन है, इनमें से कोई आपकी एक ही कंडीशन है तो फिर कोई एक भी कंडीशन में आप पूरा उतरते हैं तो फिर आप कॉमर्स के सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड, मास्टर डिग्री 2nd डिवीजन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन इन उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, मैनेजमेंट, कॉमर्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमा इन कॉमर्स विद इंग्लिश शॉर्ट हैंड एज अ सब्जेक्ट। वो कहते हैं कि आपका जो है ना मास्टर डिग्री हो वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो या इस्लामियत में हो, या इसके अलावा किसी भी एनी वन सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री 2nd डिवीजन हो, लेकिन साथ आपके पास जो है शॉर्ट हैंड का डिप्लोमा भी लाजमी है। कॉमर्स का जो डिप्लोमा होता है शॉर्ट हैंड का स्पेशली, वो भी आपके पास होना चाहिए अगर आपने इंग्लिश शॉर्ट हैंड पे अप्लाई करना है। फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस /IT, मास्टर डिग्री 2nd इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट। यहाँ पे थोड़ी सी मेरे अंदर भी कंफ्यूजन है कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपका जो सब्जेक्ट है यानी कि कंप्यूटर साइंस या IT, तो यहाँ पे होना चाहिए था आपका मास्टर कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या IT में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने IT मेंशन नहीं किया। और जहाँ अप्लाई करते हैं वेबसाइट पे जाके जहाँ पे उन्होंने सेट बताया होते हैं क्वालिफिकेशन के, वहाँ पे भी फिलहाल IT नहीं आया। मे भी हो सकता है 1-2 दिन में वेबसाइट अपडेट करके वो IT का सब्जेक्ट भी डाल दें, लेकिन फिलहाल वहाँ पे कंप्यूटर साइंस शो हो रहा है, यानी कि आपका जो है मास्टर जो है BScs हो या आपकी MCS हो, कंप्यूटर साइंस में आपका मास्टर हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये क्वालिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सब्जेक्ट के लिए, जो मैंने आपको बताई है इसके मुताबिक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एज बता रहे हैं 21 to 28 + 5 ईयर्स, यानी कि 21 से 28 साल उम्र और 5 साल गवर्नमेंट की रियायत मिला के आपको जो है एज लिमिट 21 से 33 साल है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा नीचे कंडीशन बता रहे हैं वो जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं या डिसेबल पर्सन होते हैं, डिसेबल के लिए जो है वो यहाँ पे 15 साल की मेंशन कर रहे हैं और 5 साल रियायत आई थिंक उनके लिए है जो सरकारी मुलाजिम हैं, जिनको सर्विस को मेरे ख्याल में 2 साल हो गए हैं। नीचे जेंडर मेल इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर, यानी कि इस पे मेल अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल कर सकती हैं, लेकिन फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। डोमिसाइल कैंडिडेट डोमिसाइल इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब,
यानी कि पंजाब के किसी भी ज़िले का, किसी भी शहर का, किसी भी इलाके का, किसी कस्बे का, किसी तहसील का, किसी गली मोहल्ले का, पूरे पंजाब से किसी भी ज़िले से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इसके एलिजिबल। ऐसा नहीं है कि भागलपुर का डोमिसाइल हो, मुल्तान का हो, फैसलाबाद का हो, डीजी खान का हो, सियालकोट का हो या गुजरांवाला का हो, नहीं, पूरे पंजाब का किसी भी शहर का आपका डोमिसाइल है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपकी जो पोस्टिंग होगी, जो कॉमर्स कॉलेज हैं वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। और यहाँ पे नीचे वो इसका सिलेबस भी बता रहे हैं, ये आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी आप वीडियो के ब्रेक लगा के यहाँ से भी इसका सिलेबस देख सकते हैं, इसका पेपर कहाँ से आएगा। जो लोग पीपीएससी के पेपर देते रहते हैं वो सिलेबस को अच्छी तरह देखते हैं, उनको पता होता है कि सिलेबस क्या है, किस तरह हमने तैयारी करनी है। अब इसका अप्लाई कैसे करना है? इसका अप्लाई आपने पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये सीट्स है। ये पीपीएससी की सीट्स नहीं है। पीपीएससी ने सिर्फ आपके टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह लेके आपको रेडी करके कॉमर्स कॉलेज को, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को आपको दे देना है। पीपीएससी का काम है सिर्फ आपसे टेस्ट लेना। तो पीपीएससी के थ्रू ये सीट्स हैं। अप्लाई पीपीएससी की वेबसाइट पे होगा। इसका 600 का चलान है और अप्लाई करने की लास्ट डेट बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपसे डिस्कस नहीं की। अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो है 5 जनवरी। 5 जनवरी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और उससे पहले आपने इसका करना है ऑनलाइन अप्लाई, और ऑनलाइन अप्लाई करना है सिर्फ, इसके अलावा कोई इसका कोरियर वगैरह नहीं होता। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इस वीडियो को कोशिश क्या करें कि आगे शेयर भी कर दिया करें ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ये आपके लिए और मेरे लिए इंशाअल्लाह सदका जारिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाता हूं कि अल्लाह हाफिज़।